2022 की बात है। मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मैं पहली बार ही हॉस्टल गया था। पहली बारी मैं घर वालों से दूर था। सब एकदम सही था, सब एकदम बढ़िया था। लेकिन एक दिन ऐसे ही हम आपस में दोस्त लोग बात कर रहे थे कुछ, फिर पता नहीं कहाँ से हाइट का टॉपिक उठने लग गया। हाइट के बारे में बात होने लगी। फिर जो लोग करते हैं ना, आपस में बात करते हुए करते हैं कि यार लिस्ट निकालते हैं एक, इस बंदे की हाइट ठीक है, इस बंदे की हाइट ठीक ठाक है, इस बंदे की हाइट छोटी है, इस बंदे की हाइट लंबी है। ऐसा करते हैं ना लोग। इससे पहले तक मुझे लगता था कि मैं लंबा हूँ अच्छा खासा, और क्योंकि हर कोई मुझे बचपन से यही बोलता आ रहा है कि तेरी हाइट ठीक है, तेरी हाइट ठीक है। और मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा फील हो मेरी हाइट कम है, या कभी ऐसा हुआ हो कि दूसरे किसी लंबे बंदे को देखकर मैं जेलस हुआ हूँ उसको देख के, कभी कभी उसको देख के इनसिक्योर फील करा हो मैंने। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 6 फीट क्या होता है, या कोई ऐसा ब्यूटी स्टैंडर्ड भी है मर्दों के लिए कि 6 फीट और नथिंग ब्रा। मुझे पता भी नहीं था लिटरली ऐसा कुछ होता भी है। मुझे अपनी हाइट नहीं बताती मेरी हाइट है कितनी। मुझे अभी भी वैसे ढंग से नहीं पता, शायद कुछ 5'8" या 5'9" होगी मेरी हाइट। तो जब मैंने सुना कि मेरी हाइट छोटी है, ऐसा हुआ कि तक मैं एक भ्रम में जी रहा था, और उस दिन वो भ्रम टूट गया मेरा। एकदम शौक सा लगा था मुझे बिल्कुल। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी मेरी इनसिक्योरिटी की। फिर मैंने एक गलती कर दी कि मैं इंटरनेट पे चला गया और सर्च करने लगा कि हाउ टू इंक्रीज हाइट, और तब मेरी इनसिक्योरिटी 10 गुना हो गई। मुझे पता लगा कि इंटरनेट पे बंदों ने अपने कुछ अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रखे हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस तो ऐसे देखी, काफ़ी शॉर्ट्स तो ऐसी देखी मैंने, रील्स वगैरह, इसमें 6 फीट को भी छोटा बोल रहे हैं बंदे। मतलब जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि 6'3" और 6'2", उससे नीचे नहीं ब्रा। और लोगों ने काफ़ी अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि अगर तुम्हारी हंटर आइज नहीं हो तो तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम्हारे हॉलो चिक्स नहीं है, चिक्स कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे हॉलो चीक्स नहीं है तो तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम्हारी एकदम छुरी ऐसी शार्प जॉलाइन नहीं है तो तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम्हारी नोज़ इस तरह होनी चाहिए, तुम्हारे लिप्स इस तरह होने चाहिए, और भी बहुत फालतू चीज़ें थी। और मुझे याद है कि इनके फालतू के ब्यूटी स्टैंडर्ड मीट करने के लिए मैं अपने आप को दिलासा देता था कि मेरी हंटर आइज है, और आंखें आंखें मैं ऐसी बनाता था, ऐसी 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 रखता था। क्योंकि इन आंखों को तो भाई इन ब्लैक पिल लोगों ने प्रे आई बोल दिया है। मैं लिटरली भाई ऐसा सोचने लग गया था कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। लेकिन अब मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, और अब इन इनसिक्योरिटी से मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया की वजह से मेरे जैसे बहुत लोग इनसिक्योर हो गए अपने आप को लेके। तो मेरी आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि जेनेटिकल इनसिक्योरिटी को कैसे हैंडल करें। मतलब ऐसी इनसिक्योरिटीज़ जिनके बारे में तुम कुछ कर नहीं सकते, जैसे हाइट, स्किन कलर, या आंखों की शेप, आंखों का कलर, ऐसा कुछ। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मेरा गोल है यंग मेंस को, उन सबको एक हाई वैल्यू इंसान बनाना, और उनको बबलू से बब्बर शेर बनाना। पता है लोग हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उन्हें किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है। लोगों को उस इनसिक्योरिटी से दिक्कत नहीं है, लोगों को इससे दिक्कत है कि उनको इनसिक्योरिटी है। समझ रहे हो ना मेरी बात। और तुम्हें लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे अरे मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। और इंटरनेट में जाकर सर्च करेंगे कि मुझे मुझे इनसिक्योरिटी है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। कम ऑन भाई यार, इनसिक्योरिटी होना एक नेचुरल चीज़ है भाई। तुम किसी भी ऐसे बंदे को याद करो, मतलब वो रियल बंदा होना चाहिए। हो सकता है तुम उसको जानते हो रियल लाइफ, चाहे वो कोई इंटरनेट सेलिब्रिटी हो सकता है कोई वो फिल्म स्टार हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, भले ही उसके पास जो भी ये सोशल मीडिया पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे मीट करता हो वो। जैसे उसकी 6 फीट अबव हाइट हो सकता है उसकी ब्लू आँखें हो, हरी आँखें हो, कैसे भी कलरफुल आइज़ हो, और अंडर आइज़ हो उसकी, एकदम बढ़िया जॉ लाइन हो, और जो भी मतलब तुम्हारे हिसाब से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे वो मीट करता हो, सारे वो उसके पास हो उसके ऐसे फीचर्स। मैं तुम्हें बता दूं कि भाई वो भी इनसिक्योर होगा, भले ही वो बताता ना हो इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उसे भी किसी ना किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी होगी भाई। हाँ, हो सकता है कि तो उसकी इनसिक्योरिटी और तुम्हारी इनसिक्योरिटी सेम ना हो, लेकिन उसे भी होगी। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए अपने ही दोस्त बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, नाम वाम नहीं लूंगा, अपना फोटो दिखाऊंगा। जो भी तुम जेनेटिकली एक गिफ्टेड बंदा कह कहोगे ना, वो है वैसा। वो 6 फीट लंबा, उसकी हेजल ग्रीन आंखें हैं, अंग्रेज जैसा गोरा रंग। अब तुम सोच रहे हो कि भाई इसको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है ना। अब पता है क्या, एक दिन ऐसे ही हम बात कर रहे थे आपस में, और उसने मुझे बोला यार मुझे मेरी हाइट छोटी लगती है। मैंने कहा भाई क्या 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 कह रहा है भाई। वैसे वो एक गलती कर रहा था जिस वजह से वो ऐसा फील कर रहा था, वो मैं अभी बताऊंगा आगे। लेकिन भाई ऐसे बंदे को भी इनसिक्योरिटी है। मैं कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, लेकिन भाई जैसे हॉलीवुड पर्सनालिटी होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही थी उसकी।
लेकिन फिर भी वो इनसिक्योर था। अब मैं मैक्सिमम एग्जांपल्स में हाइट के एग्जांपल लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे सूटेबल है, लेकिन तुम अपने केस में उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे काफ़ी बंदे क्या करते हैं, वो खुद तो चाहते हैं कि हाइट की इनसिक्योरिटी उनकी ख़त्म हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई उनसे छोटा है तो उसको देखते हैं, अरे ये तो मेरे से छोटा है, हैं। मतलब जो अगर उनसे कोई छोटा है, अगर उनसे कोई हाइट में कम है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं उससे बंदे से। और काफ़ी बंदे तो मुंह से बोल देते हैं कि अबे छोटू इधर आ। मतलब खुद उनको इनसिक्योरिटी है, खुद उनको पसंद नहीं कि कोई उनको ऐसा बोले, और वो खुद दूसरों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। पता है, मेरा दोस्त भी इसीलिए अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर था, क्योंकि सैडली हमारे हॉस्टल में उससे भी लंबे लड़के हैं। क्योंकि तुम खुद बताओ, मैं ये नहीं जानता तुम्हारी हाइट कितनी है, लेकिन अगर तुम अपने छोटों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि छोटे ओए, इन्फीरियर है मेरे से, तो यार अनअट्रैक्टिव है, इससे तो मैं सुपीरियर हूँ, ऐसा कुछ। तो अगर कोई लंबा बंदा तुम्हारे सामने आएगा तो तुम कैसे फील करोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, इनसिक्योर फील करोगे। अब देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ये जो जेनेटिकली गिफ्टेड है उसको एकदम बिल्कुल तारीफ मत करो, उसकी हेट करने लग जाओ, या जो छोटे बंदे हैं उनको बिल्कुल सर पे चढ़ा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस तुम्हारे दिमाग में जो ये इमेज बनी हुई है कि अगर लंबा है तो ही अट्रैक्टिव, अगर अगर हरी आंखें हैं तो ही अट्रैक्टिव, अगर गोरा रंग है तो ही अट्रैक्टिव, अगर ये सब कुछ नहीं है तो अट्रैक्टिव नहीं। जो तुम्हारे दिमाग में ये इमेज बनी हुई है, इससे पहले डिलीट करो। और अगर अब तुम किसी भी बंदे को देखो और उसकी अट्रैक्टिवनेस को रेट करना चाहोगे, या कुछ बोलना चाहोगे उसकी अट्रैक्टिवनेस पे कि कैसा है, अट्रैक्टिव है कि अनअट्रैक्टिव है, एक चीज़ के बारे में तुम इनसिक्योर हो, उस चीज़ को साइड करो निकाल के। फ़र्क नहीं पड़ता उसकी हरी आंखें है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता वो गोरा है कि नहीं, उस हिसाब से जज करो उसको। फिर अब सोशल मीडिया ने इतने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि वो अपने आप को हेट करने लग गए हैं। जो भगवान ने उनको अच्छा दिया है उस चीज़ की कोई कदर नहीं है उनको। बस उनको ये है कि अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि मान लो तुम कोई ऐसा बंदा हो जिसके एकदम बढ़िया बाल हो, जिसकी एकदम बढ़िया हेयर लाइन हो, क्या तुम उसे ट्रेड करोगे? अगर तुम्हें मौका मिले ट्रेड करने का, क्या तुम उसे ट्रेड करोगे एक लंबी हाइट से? तुम्हें हाइट लंबी मिल जाएगी लेकिन तुम गंजे हो जाओगे। ऐसा करोगे? नहीं करोगे भाई। इसका मतलब जो तुम्हें बाल मिले हैं वो अच्छे मिले हैं, उनकी कदर करो, उसके लिए ग्रेटफुल हो भाई। अब मैंने भाई एग्जांपल बाल का लिया है, तुम किसी का भी, किसी चीज़ का भी ले सकते हो, क्योंकि ये वीडियो हज़ारों लोग देखने वाले हैं और मैं नहीं बता सकता कि वो हज़ारों लोग कैसे दिखते हैं। अब और सबका नहीं बता सकता मैं। तो संदीप संदीप ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है मेरे अंदर। भाई बिल्कुल गलत है ये चीज़। हो सकता है तुमने उस चीज़ को भी डिस्कवर ना किया हो सकता है तुमने उस चीज़ को अभी नोटिस ही नहीं किया हो, क्योंकि पूरा दिन तुम ये सोचते रहते हो कि मेरे में ये अच्छा क्यों नहीं है, मेरे में ये चीज़ क्यों नहीं है। जो चीज़ है तुम्हें उसकी कदर है ही नहीं। अभी भाई तुम अपने आप को ही नहीं जानते अच्छे से। कि अब जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो सोशल मीडिया पे ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं, कुछ लोग उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हें अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव बोलने वाले हैं। ऐसे में क्या करें? कुछ नहीं भाई, ये कुछ लोग क्या हो गया, कुछ लोग तुम्हें जेनेटिक्स की वजह से अनअट्रैक्टिव बोल रहे हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो तुम्हें अट्रैक्टिव समझेंगे अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो। अब संदीप, अब फिर मुझे लड़कियां कैसे मिलेंगी? अब भाई देखो, सैड रियलिटी तो यही है कि जो लोग जेनेटिकली गिफ्टेड हैं उनके पास तुमसे ज़्यादा ऑप्शन होने वाले हैं। तो क्या हो गया अगर किसी जेनेटिकली गिफ्टेड बंदे पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बस इसीलिए कि तुम्हारे पास अच्छे जेनेटिक्स नहीं है, तुम्हारी कलर्ड आंखें नहीं हैं, तुम 6 फीट लंबे नहीं हो, क्या बस इसीलिए तुम अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते? क्या बस इसी वजह से तुम अपनी ड्रीम वाइफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अपनी ड्रीम गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट नहीं कर सकते? क्या बस इसी वजह से? रियली भाई? भाई ये सब बकवास है भाई, बकवास। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो भाई उसके बस से बात बंद कर दो भाई। तो अब माना कि तुम्हारे पास ऑप्शन थोड़े कम रहेंगे ऐसे लड़के के मुकाबले जो जेनेटिकली गिफ्टेड है, जो जो लंबा है तुमसे, या फिर जिसके पास ऐसे रेयर जेनेटिक ट्रेट्स हैं। लेकिन पता है क्या, काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो फिर भी तुम्हें चूज़ करेंगी। काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो तुम्हें हाइट के हिसाब से नहीं दिखेंगी, ये नहीं दिखेंगी कि तुम्हारी हंटर आइज है कि नहीं, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि तुम 6 फीट लंबे हो कि नहीं। क्या तुम ऐसी लड़कियों के लिए अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे? हाँ, बस एक डिफरेंस है कि जो जेनेटिकली गिफ्टेड बंदा है उसको थोड़ी जल्दी मिल जाएगी उसकी ड्रीम वाइफ, ड्रीम गर्ल, कुछ भी बोलो। बस फ़र्क इतना ही है कि तुम्हें हल्का सा टाइम लगेगा। बस तुम्हें अपनी ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्लफ्रेंड, ड्रीम वाइफ उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा बस। बाकी कुछ नहीं बदला भाई, कुछ भी नहीं बदला, सब सेम है। तुम अभी भी कामयाब बन सकते हो, तुम अभी भी अमीर बन सकते हो, तुम अभी भी अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो, ड्रीम गर्लफ्रेंड या ड्रीम वाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम अभी भी खुश रह सकते हो। आखिर में भाई ये जेनेटिक्स हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तुम इसके बारे में सोच के भी क्या कर लोगे? इससे बढ़िया तुम अपना टाइम उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो जो चीज़ तुम ठीक कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे अच्छी फिजिक, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस। और फिर मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ कैसे अट्रैक्ट नहीं होती तुमसे, मैं देखता हूँ। और तुम्हें पता है क्या, अगर तुमने ये सब अचीव भी कर लिया, एकदम 10 on 10 फिजिक बना ली, एकदम तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, फिर भी तुम्हें लोग बोलेंगे यार तू अट्रैक्टिव तो है लेकिन बस थोड़ा छोटा रह गया, बस तेरे में ये नहीं है। उनके लिए ये है भाई, ये उनके लिए ये है। लास्ट में बस इतना बोलना चाहूँगा कि भाई सोशल मीडिया का ओवर यूज़ करना बंद करो, ये ब्लैक पिल कंटेंट ये सब देखना बंद करो, क्योंकि भाई अभी तो मुझे इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगले महीने तक वो डबल हो जाएंगी। ये ब्लैक पिल लोगों ने पता नहीं क्या क्या मैक्सिंग निकाल रखी है, अलग अलग तरह की मैक्सिंग, लुक मैक्सिंग, नोज मैक्सिंग, जॉ मैक्सिंग, आई मैक्सिंग, और हेयर मैक्सिंग, आईब्रो मैक्सिंग। अभी तो मुझे इतनी पता है, अभी इतनी दिमाग में आ रही हैं, लेकिन अभी एक महीने का टाइम दो, अब ये तो और तरह की मैक्सिंग निकाल देंगे। सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों ने काफ़ी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि हंटर आइज होनी चाहिए, आईब्रो ऐसी होनी चाहिए, नोज ऐसी होनी चाहिए, लिप्स ऐसे होने चाहिए, मैंडिला मैक्सिला ऐसा वैसा होना चाहिए, पता नहीं। और कुछ दिमाग से पैदल लोग तो ऐसे हैं कि आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, और इसको नाम दे रहे हैं बोन स्मैशिंग का। ओहो, मतलब सीरियसली भाई, भाई मेरा दिमाग तो इन सब चीज़ों को पता नहीं प्रोसेस ही नहीं कर पाता कभी। कोई बोल रहा है कि भाई मुंह के अंदर ऐसे हाथ डालो और ऐसे पुश करो अपने अपर पैलेट पे, और थंब पुलिंग का नाम दे रहे हैं इसको। भाई नहीं चाहिए भाई, ऐसी जॉ लाइन, ऐसे हंटर आइज नहीं चाहिए भाई हमको। अब देखो, मैं लुक मैक्सिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छा है अगर तुम अपने लुक्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भाई एक मेरे हिसाब से एक लाइन होती है अपने आप को इम्प्रूव करने में और उसके पीछे ऑब्सेस होने में, लुक्स के पीछे पागल होने में, कि आंखें ऐसी, आइज ऐसी, कान ऐसे, नाक ऐसी, लिप्स ऐसे, पता नहीं क्या क्या। और कुछ बंदे हर दिन आंखों के लिए 5 एक्सरसाइज, आईब्रो के लिए 4 एक्सरसाइज, जॉ के लिए 10 एक्सरसाइज, और नोज के लिए 5 एक्सरसाइज अलग से। और अगर तुम भी ये सब कर रहे हो और तुमसे 5 या 4 पुशअप भी नहीं लगती, तो भाई मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई अगर तुम्हारी हंटर आइज नहीं है तो तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, तुम्हारी नोज कुछ ऐसी शेप में नहीं है जैसे तुम चाहते हो तो तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। तुम इन सब के बावजूद भी अट्रैक्टिव दिख सकते हो। अब तुम एग्जाम्पल के लिए ऐसे दोस्तों को याद करो, ऐसे लड़कों को याद करो जो तुम्हारी क्लास में होंगे, तुम्हारे कॉलेज में होंगे, जिनकी ये सब ट्रेड्स नहीं होंगे, जिनके पास हंटर आइज नहीं होगी, जिनके पास हो सकता है जॉ ऐसी ना हो, लेकिन फिर भी उनकी डेटिंग लाइफ बहुत बढ़िया है, उनको गर्ल्स मिलती हैं, उनको उनसे गर्ल्स अट्रैक्ट होती हैं, फिर भी कि और फिर भी लोग उनको अट्रैक्टिव समझते हैं, उनको हैंडसम समझते हैं, उनको स्मार्ट समझते हैं। तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल में ये ऐसे बंदे होंगे काफ़ी। अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हें मुझसे गाइडेंस, मुझसे मेंटोरशिप चाहिए, ज़्यादा जानकारी के लिए पिन कमेंट चेक करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।